तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करना और सिंपल पास्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। अब हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और पैसिव में ये चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट सबसे पहले, विल या शैल, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। अब जरा देखते हैं इसको। द शेफ विल कुक द डिश। शेफ एक डिश कुक करेगा। अब इसको जब हमने पैसिव में बनाया तो ऑब्जेक्ट किधर आ गया सबसे पहले, द डिश, और शेफ किधर गया सबसे पीछे, हमारा यहां का सब्जेक्ट लास्ट में चला गया। तो क्या बना, द डिश विल बी कुक्ड बाय द शेफ। विल किस में चेंज हो गया, विल बी, कुक कुक्ड हो गया थर्ड फॉर्म, और बाय हमने यूज किया बताने के लिए कि किसके द्वारा बनाई जा रही है, बाय शेफ। अब इसमें दो चीजें देखी यहाँ पे हमने, विल या शेल। अब देखते हैं विल कब आता है और शेल कब आता है। विल हम यूज करते हैं सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था जब इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट। तो जब भी जब भी हम सेकंड या थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो उनके साथ हम विल का यूज करेंगे, और फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी की बात करने के टाइम पे हम शेल का यूज करेंगे। लेकिन ये बात है पैसिव की अभी, तो ये होगा हमारा पैसिव में। अब देखना ये है कि ये जो शेल का यूज है ये पहले बहुत ज्यादा होता था, अब सिर्फ फॉर्मल चीजों में रह गया है। तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली आए शेल यूज करने का, बट आपको नॉलेज में रहे इसलिए इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। यू विल वॉच मूवीज। आप किसी से वो कह रहा है कि वो मूवीज देखेगा, तो मूवीज सबसे पहले आ गया, मूवीज विल बी वॉच्ड बाय यू। यू का यू रहा सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव जाने में भी। नेक्स्ट, आई शैल बेक केक्स। मैं, आई के साथ हमने क्या यूज किया अब यहाँ पे, शैल। केक्स शैल बी बेक्ड बाय मी। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम थोड़े और एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज शी विल ईट एन एप्पल। शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, एन एप्पल इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसको क्या लिखेंगे, एन एप्पल। विल ईट किस में चेंज हो जाएगा, विल बी ईटन। अब शी लास्ट में जाके क्या बनेगा, पहले लगाते हैं बाय और शी हो जाएगा हर, दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन, शी का हर। अब यहां पे द डॉग विल चेज द कैट, तो कैट हमारा सबसे पहले आएगा। अब द कैट विल चेज किस में होगा, विल बी चेज्ड, विल बी चेज्ड, फिर बाय और सबसे लास्ट में जाएगा द डॉग, द डॉग। नेक्स्ट, दे विल क्लीन द हाउस, तो द हाउस सबसे पहले, विल क्लीन चेंज हो जाएगा, विल बी क्लीन्ड, फिर बाय, दे किस में चेंज हो जाएगा, देम। ठीक। नेक्स्ट, द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन, तो फिर से सबसे पहले द लेसन, विल एक्सप्लेन हो जाएगा, विल बी एक्सप्लेन्ड, फिर आएगा बाय और सबसे लास्ट में द टीचर। ठीक। नेक्स्ट,
द स्टूडेंट्स विल आस्क मेनी क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेनी क्वेश्चंस, उसको सबसे आगे लिख देंगे, मेनी क्वेश्चंस। विल आस्क चेंज हो जाएगा, विल बी और आस्क्ड। इसके बाद लगाएंगे हम बाय, और सबसे पहले वाला स्टूडेंट्स लास्ट में, द स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स डेली। एक्स्ट्रा बात क्या बताई हमें कि वो डेली करेगा वाटर। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा द गार्डनर, ऑब्जेक्ट क्या है द प्लांट्स। द प्लांट सबसे पहले आएंगे, तो क्या होगा, द प्लांट्स विल वाटर चेंज हो जाएगा, विल बी वाटर्ड, और फिर बाय किसके द्वारा, द गार्डनर, और लास्ट में लगा देंगे हम डेली। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द सेक्रेटरी विल रीड आउट द रिपोर्ट। इसमें एक्स्ट्रा है ये, इसको हटा देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्ट, सेक्रेटरी कौन है हमारा, सब्जेक्ट। इनको रिवर्स कर देंगे, सबसे पहले आएगा द रिपोर्ट, द रिपोर्ट। अब विल रीड आउट चेंज हो जाएगा, विल बी रेड आउट। किसके द्वारा, बाय द सेक्रेटरी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अंकित विल प्ले द मेन रोल। तो द मेन रोल सबसे आगे, फिर विल प्ले चेंज हो जाएगा, विल बी प्लेड बाय, और लगेगा अब अंकित। ठीक, नेक्स्ट शी विल बाय। अब क्या लेके आने वाली है वो, ये सारी चीजें, ब्रशेस, पेंट्स एंड सम पेपर्स। तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ये पूरा पार्ट, इसको हम सबसे आगे रखेंगे, ब्रशेस, फिर पेंट्स एंड सम पेपर्स, विल बाय चेंज हो जाएगा, विल बी, और बाय चेंज होगा बॉट। विल बी बॉट किससे द्वारा, बाय, शी चेंज होगा हमारा हर। ठीक, नेक्स्ट यू विल श्योरली लाइक द सॉन्ग ऑफ दिस मूवी। अब इसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा पूरा द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी, जिस पर्टिकुलर मूवी की बात हो रही है उसी के सॉन्ग्स, तो पूरा ऑब्जेक्ट आएगा सबसे आगे। फिर विल श्योरली बी लाइक्ड। अब यहाँ पे देखो, लाइक से पहले हमें एक एक्स्ट्रा बात बताइए, श्योरली, इसको हम साथ में यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में ही है। तो अब क्या होगा नया इसका आंसर, द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी। ये हमने लिखा अभी ऑब्जेक्ट पार्ट। विल श्योरली लाइक को चेंज करेंगे, विल, या तो हम बी श्योरली लाइक्ड भी लिख सकते हैं, श्योरली लाइक्ड,
फिर बाय, यू का चेंज होके फिर से यू। ये हम दोनों तरह से लिख सकते थे, विल बी श्योरली लाइक्ड या विल श्योरली बी लाइक्ड, दोनों ही केस में ये ठीक होता। तो आई होप इतना पार्ट आपको अब समझ में आएगा। ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम कंटिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे आगे जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर। अब यहाँ पे आईएनजी है, इसका हम कर देते हैं इससे पहले बीइंग, और वर्ब चेंज हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाएंगे और लास्ट में सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, द शेफ इज कुकिंग द मील। शेफ मील बना रहे हैं, तो बना रहा है, तो द शेफ सबसे लास्ट में, मील सबसे पहले, इज चेंज हुआ हमारा, इज बीइंग, कुकिंग चेंज हुआ, कुक्ड, और बाय। ठीक, एग्जाम्पल से देखिए, यू आर वॉचिंग मूवीज, तुम मूवीज देख रहे हो, तो मूवीज सबसे पहले गया, आर वॉचिंग चेंज हो गया, आर बीइंग वॉच्ड, बाय लगाया और यू। सिमिलरली आई एम बेकिंग, मैं बना रही हूं केक्स, तो केक्स आर बीइंग बेक्ड, बनाए जा रहे हैं किसके द्वारा, मी, मेरे द्वारा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सेम, मैंने हर जगह सेम एग्जाम्पल्स इसलिए यूज किए ताकि आपको डिफरेंस एकदम क्लियर समझ में आए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। अब इसमें देखिए, शी इज ईटिंग एन एप्पल, एन एप्पल सबसे आगे आएगा, एन एप्पल, इज ईटिंग चेंज होगा, इज बीइंग, ईट का ईटन, ईटिंग का ईटन, बाय, शी का चेंज होके हर। इसमें द डॉग इज चेजिंग द कैट, तो द कैट सबसे पहले, द कैट इज चेजिंग किस में आ जाएगा, इज बीइंग चेज्ड, किसके द्वारा, बाय द डॉग। नेक्स्ट, दे आर क्लीनिंग द हाउस, वो घर साफ कर रहे हैं, तो द हाउस सबसे पहले, द हाउस, आर क्लीनिंग किस में चेंज होगा, क्योंकि हाउस सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा। अब यहां पे इज बीइंग, क्लीनिंग चेंज हो गया हमारा, क्लीन्ड, बाय लगेगा, और फिर दे किस में चेंज होगा, देम। नेक्स्ट, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, द लेसन सबसे आगे आएगा, द लेसन, इज एक्सप्लेनिंग किसमें, इज इज, एक्सप्लेनिंग चेंज होगा, बीइंग एक्सप्लेन्ड, बाय द टीचर लास्ट में, द टीचर। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मैनी क्वेश्चंस, तो मैनी क्वेश्चंस सबसे पहले, आर आस्किंग चेंज होगा, आर बीइंग आस्क्ड, फिर लगाएंगे बाय किसके द्वारा, द स्टूडेंट्स।
ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर स्मिथ इज मोइंग द लॉन। मिस्टर स्मिथ इज मोइंग द लॉन। अब ये वो वाला मोइंग वाला मोए नहीं है, इसका मतलब होता है कट ग्रास, टू कट ग्रास। मोइंग का मतलब होता है टू कट ग्रास। तो अब ये क्या चेंज होगा, द लॉन इज बीइंग मोड बाय मिस्टर स्मिथ। सब्जेक्ट आया सबसे पहले, द लॉन हो गया हमारा, अब इज बीइंग मोड बाय मिस्टर स्मिथ। नेक्स्ट देखते हैं। सुहानी इज गिविंग एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस हमारा ऑब्जेक्ट था इसमें, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो एन अमेजिंग परफॉर्मेंस पूरा एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करके आगे लिखेंगे, एन अमेजिंग परफॉर्मेंस इज गिविंग को चेंज करके इज बीइंग गिवन, किसके द्वारा, बाय सुहानी लास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। द फार्मर इज इरिगेटिंग द फील्ड। द फील्ड सबसे आगे, द फील्ड इज इरिगेटिंग चेंज होगा, इज बीइंग इरिगेटेड, इरिगेटेड बाय, किसके द्वारा, द फार्मर। ठीक, नेक्स्ट है, शी इज ड्रिंकिंग टमेटो सूप। तो ये सबसे पहले आएगा, टमेटो सूप इज बीइंग देन ड्रंक बाय हर। ठीक, दे आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। एनी और नॉट का एग्जाम्पल हमने पास्ट वाले स्लाइड में भी किया था। जब भी दोनों साथ में आते हैं हम एनी को चेंज कर देते हैं नो में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नो टाइम। अब ये आर किस में चेंज होगा, इज, क्योंकि टाइम के साथ हम आर का यूज नहीं करते। नो टाइम इज बीइंग वेस्टेड बाय, किसके द्वारा, दे का हो जाएगा देम। तो इसके साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अब अगला टेंस आएगा, नहीं, आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में थोड़ी सिमिलैरिटी थी, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिमिलर चीजें मिलेंगी। अभी हमने वहां पे क्या देखा था, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख रहे थे तो यहां पे था इज एम आर और बाकी सेम था। यहां पे उसी को चेंज किसमें कर दिया हमने, वॉज वर। यही काम हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में किया था, बस थोड़ा सा यहां पे चेंज हुआ था। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा अब हमारा ऑब्जेक्ट, वॉज वर सेम रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज हो जाएगा, आईएनजी जाएगा बीइंग को और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं।
द शेफ वॉज कुकिंग द मील, शेफ पहले बना रहा था, तो शेफ वॉज कुकिंग द मील, मील क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, वो अगले सेंटेंस में पैसिव में सबसे पहले जाएगा। शेफ कौन है हमारा सब्जेक्ट, वो पैसिव में लास्ट में जाएगा। वॉज कुकिंग का आईएनजी हमने किसको दिया बीइंग को, और कुकिंग कुक चेंज हो गया हमारा कुक्ड, और बीच में क्या लगाया हमने बाय। अब इसके एग्जांपल्स, यू वर वॉचिंग मूवीज, तो ऑब्जेक्ट क्या है मूवीज, वो सबसे पहले मूवीज, क्योंकि एस है इसलिए यहां पे भी वर रहेगा, वर बीइंग वॉच्ड बाय यू, यू अब लास्ट में आ गया। आई वॉज बेकिंग केक्स, केक्स कहां गया सबसे पहले केक्स, क्योंकि अब ये प्लूरल है तो इसके पीछे आने वाला वर बीइंग बेक्ड बाय मी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करके। शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, इसमें शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, वॉज ईटिंग और एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। अब वॉज ईटिंग को चेंज करेंगे, वॉज बीइंग ईटन और एन एप्पल सबसे पहले आएगा, एन एप्पल। वॉज किसमें, क्योंकि अब एप्पल किसमें है सिंगुलर, तो यहां भी हम वॉज एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय, शी का चेंज हुआ हमारा हर, ठीक। नेक्स्ट, द डॉग वॉज चेजिंग द कैट, द कैट सबसे आगे, द कैट वॉज चेजिंग किसमें चेंज होगा, वॉज बीइंग चेज्ड, और फिर बाय द डॉग लास्ट में, द डॉग, ठीक। नेक्स्ट, दे वर क्लीनिंग द हाउस, द हाउस सबसे पहले, द हाउस वॉज, क्योंकि हाउस सिंगुलर है इसलिए हमने लगाया वॉज, देन बीइंग क्या हो रहा था क्लीन्ड, किसके द्वारा बाय, और दे चेंज हुआ देम। नेक्स्ट, द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन, द लेसन सबसे आगे जाएगा, द लेसन वॉज एक्सप्लेनिंग, वॉज बीइंग एक्सप्लेनिंग चेंज होगा एक्सप्लेन्ड, किसके द्वारा बाय, आगे लगा लेंगे द टीचर। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स वर आस्किंग मैनी क्वेश्चंस, तो मैनी क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, many questions were being asked by किसके द्वारा the students, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर स्मिथ वॉज नरेटिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मिस्टर स्मिथ कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे थे, तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी पूरा ऑब्जेक्ट हमारा सबसे आगे आएगा, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी
वॉज नरेटिंग किसमें चेंज होगा? वॉज बीइंग नरेटेड, वॉज being narrated किसके द्वारा? बाय, कौन है यहाँ पे? मिस्टर स्मिथ। नेक्स्ट देखते हैं, ऋषभ वॉज कीपिंग द बुक्स। तो द बुक्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऋषभ है हमारा ऋषभ हो गया हमारा सब्जेक्ट, द बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट, और बीच में वर्ब। द बुक्स सबसे पहले आएगा, द बुक्स। वॉज कीपिंग, क्योंकि बुक्स प्लूरल है तो वॉज की जगह वर, कीपिंग चेंज होके बीइंग केप्ट, थर्ड फॉर्म क्या है? केप्ट। किसके द्वारा? बाय ऋषभ। यस, ठीक। नेक्स्ट, शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। तो द ट्रुथ क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, शी हो गया सब्जेक्ट, नॉट स्पीकिंग ट्रुथ को चेंज करेंगे वर्ब की फॉर्म। द ट्रुथ सबसे पहले, द ट्रुथ। was not speaking, was not being spoken, was रहा was में ही क्योंकि ट्रुथ भी सिंगुलर है, was not लगाएंगे पीछे। अब स्पीकिंग के पहले लगेगा being और स्पीकिंग चेंज हो जाएगा स्पोकन, थर्ड फॉर्म, स्पोकन बाय, कौन? शी का चेंज होके हर। नेक्स्ट देखते हैं, वी वर बाइंग ओनली ई बुक्स। तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, ओनली ई बुक्स ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ई बुक्स के साथ सिर्फ ई बुक्स हैं, इसलिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है हमको? ओनली। इस पूरे को लेंगे हम आगे, ओनली ई बुक्स वर बाइंग का चेंज होके वर बीइंग, और बाइंग का हो जाता है बॉट। किसके द्वारा? बाय, वी चेंज होगा अस में। ओनली ई बुक्स वर बीइंग बॉट बाय अस। लास्ट, द ऑडियंस वॉज अपलॉडिंग द आर्टिस्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? द आर्टिस्ट, ऑडियंस क्या हुई? सब्जेक्ट। तो ये लास्ट में, वो फर्स्ट में, क्या बनेगा? द आर्टिस्ट वॉज अपलॉडिंग चेंज होगा वॉज बीइंग अपलॉडेड, वॉज बीइंग अपलॉडेड। बाय द ऑडियंस, वो लास्ट में, द ऑडियंस। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा आपको। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने सीखा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज हैव। परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है हमारा? हैज हैव या हैड, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए सिर्फ हैज या हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी नहीं लगेगा, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, ये कंटिन्यूअस का फॉर्म हो गया, आईएनजी नहीं लगेगा। तो क्या हुआ? सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चेंज होके क्या होगा? ऑब्जेक्ट सबसे पहले, हैज हैव, देन
वहां पे कंटिन्यूस में हमने आईएनजी यूज किया था, तो वो चेंज होके हम बीइंग बना रहे थे, बट यहां पे हम लगाते हैं बीन, बीइंग नहीं बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन, देन बाय और सब्जेक्ट। देखते हैं क्या बनता है। द शेफ हैज कुक्ड द मील, शेफ ने मील बनाया है। तो द शेफ अब हमारा यहां पे था सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट। मील यहां पे था ऑब्जेक्ट, यहां पे आके क्या बन गया, सब्जेक्ट। हैज रहा, कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको हमने चेंज किया बीन कुक्ड, और किसके द्वारा बनाया गया, इसलिए बाय लगाया बताने के लिए कि बाय द शेफ। अब एक बात और ध्यान देनी है, हैज और हैव किसके साथ यूज होते हैं, तो हैज यूज होते हैं उससे पहले या तो सिंगुलर नाउन हो, या ही, शी और इट, या फिर हैव कब यूज होते हैं, और हैव कब यूज होते हैं, प्लूरल, आई, वी, यू और दे के साथ। एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही हैज वॉच्ड मूवीज, तो उसने मूवीज देखी हैं, तो मूवीज सबसे पहले आ गया। अब क्योंकि मूवीज प्लूरल में था, इसलिए उसके बाद हमने क्या यूज किया, हैव। मूवीज हैव, फिर बीन वॉच्ड बाय हिम, ही किस में चेंज हुआ, हिम में। आई हैव बेक्ड केक्स, मैंने केक बनाए हैं, तो केक सबसे आगे आ गया, केक्स प्लूरल था, उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, हैव बीन बेक्ड बाय मी। आई होप दिस इज क्लियर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम एग्जाम्पल्स, बस टेंस चेंज हुआ है। शी हैज ईटन एन एप्पल, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, शी, हैज ईटन वर्ब, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। एन एप्पल सबसे आगे जाएगा, क्या बनेगा, एन एप्पल। हैज ईटन का हैज बीन, हैज बीन ईटन बाय, शी चेंज होके हर। नेक्स्ट, द डॉग हैज चेज्ड द कैट, तो द कैट सबसे पहले, द कैट, हैज चेज्ड हो गया, हैज बीन चेज्ड बाय, किसके द्वारा, द डॉग, द डॉग। नेक्स्ट, दे हैव क्लीन्ड द हाउस, तो द हाउस सबसे पहले, हैव, अब हाउस सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैज, फिर बीन क्लीन्ड बाय, दे चेंज होके देम। नेक्स्ट, द टीचर हैज एक्सप्लेन्ड द लेसन, द लेसन सबसे आगे, द लेसन, हैज एक्सप्लेन्ड, लेसन भी सिंगुलर है तो हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय, किसके द्वारा, द टीचर। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, हैव आस्क्ड वर्ब, मेनी क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट। अब इसको सबसे पहले ले आएंगे, मेनी क्वेश्चंस हैव आस्क्ड हो जाएगा, हैव बीन
आस्क्ड, किसके द्वारा? बाय द स्टूडेंट्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव बॉट अ न्यू हाउस, हमने नया घर खरीदा है। तो नया घर क्या हो गया हमारा? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। हैव बॉट वर्ब चेंज करेंगे और वी लास्ट में हमारा सब्जेक्ट में चेंज होगा। देखते हैं। अ न्यू हाउस, ठीक, क्योंकि ये हाउस हमारा सिंगुलर है तो हैव किसकी जगह? हैव की जगह क्या आएगा हमारा? हैज। अ न्यू हाउस हैज, फिर बीन, बॉट का बॉट ही रहेगा, किसके द्वारा? बाय, वी का हो गया हमारा अस। नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज बुक्ड, उसने बुक किए हैं क्या? द टिकट्स इन एडवांस। तो ये पूरा क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो बता रहा है कि एडवांस में टिकट बुक किए गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका? द टिकट्स। अब जब ये हाउस से पहले हमने बताया कि वो न्यू हाउस है तो हमने उसको साथ में एक ऑब्जेक्ट की तरह इंक्लूड किया, बट एडवांस यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको हम लास्ट में अलग से लिखेंगे। द टिकट्स हमारा है ऑब्जेक्ट, उसको आगे लेंगे। द टिकट्स, एस लगा हुआ है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे हम? हैव का। द टिकट्स हैव, फिर बीन बुक्ड, किसके द्वारा? बाय हर। अब लास्ट में ऐड कर देंगे हम इन एडवांस। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, आई हैव इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स, सारे ही फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है उसने। तो ऑल माई फ्रेंड्स सबसे पहले, आई का लास्ट में। तो ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी प्लूरल है तो हैव का हैव ही रहेगा। ऑल माई फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड का इनवाइटेड ही रहेगा। इनवाइटेड किसके द्वारा? बाय, आई का हो गया मी। ऑल माई फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड बाय मी। अब इसको देखते हैं। ही हैज कोच्ड दिस टीम, कोई है पर्सन, ही, उन्होंने इस टीम को कोच किया है। तो दिस टीम पूरा हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट पैसिव में। तो द दिस टीम, टीम भी सिंगुलर है तो उसके साथ हैज ही आएगा। हैज बीन कोच्ड, इसके बाद आएगा बाय और ही का हिम। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज वॉन द मैच इजीली। इसको हम दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं पैसिव में। पहले द मैच वाला लाइन लिखते हैं सिर्फ द मैच को लेके। द मैच हैज सिंगुलर है क्योंकि मैच भी, तो हैज बीन वॉन, किसके द्वारा? बाय इंडिया इजीली। लेकिन इसका एक और तरीका है जब हम इजीली को पहले ले आएंगे। हमने एक और एग्जाम्पल देखा था, इफ आई कैन फाइंड इट, इसमें यहां पे हमने डेली यूज किया था, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था कि वाटर कब कर रहा है वो डेली। ऐसे ही वॉन कैसे हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा किससे मिली हमको?
कैसे वॉन हुआ? मैच वॉन हुआ इजीली, तो वर्ब की एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें इजीली से मिली। ये वाला एक्स्ट्रा बात हम बीच में भी कह सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा। तो क्या होगा वो? द मैच हैज बीन easily won by the टीम नहीं, इसमें इंडिया है, तो the match has been easily won by India। तो ये हमने प्रैक्टिस किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई थिंक इतने सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद आपको सब क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, जिसका आपको आंसर कमेंट्स में करना है। इसको हम चेंज करेंगे, जैसे ये है द स्टूडेंट हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस। आपको बताना है पैसिव में द स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिस्ड मेनी क्वेश्चंस, इसको कन्वर्ट करना है आपको पैसिव में। एक तो ये करना है, और आपके लिए मैंने कुछ और क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखे हैं, इनका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फर्स्ट इज शी हैज शोन ग्रेट काइंडनेस। थोड़ा सा आगे बता देते हैं यहाँ पे। शी क्या हो गया? सब्जेक्ट, हैज शोन वर्ब, ग्रेट काइंडनेस ये साथ में आएगा। ये वाली स्लाइड पूरी मिक्स्ड क्वेश्चंस की है, इसमें अलग से आपको नहीं लिखा है हमने कि कौन सा किस पार्ट में। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, तो ऐसे प्रैक्टिस करिए। फायर क्रैकर्स पोल्यूट द एयर, दे आर सिंगिंग क्रिसमस कैरल्स, द टीचर विल नॉट एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट, दे हेल्प्ड किसको किया? मी इन एवरी पॉसिबल वे। इसमें मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है अलग करके, करना है आपको क्वेश्चन। द विलेजर्स वर सेलिब्रेटिंग होली विद ड्राई कलर्स। आई होप कर पाएंगे सारे, इजी हैं, कर सकते हैं, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, हो जाना चाहिए। आई होप आज के इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसी के और भी क्वेश्चंस आप बुक से प्रैक्टिस करो, और थोड़े दिन बाद हम इसकी एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड टिल देन, like and share this video with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you.